नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 8 से पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत करने वाले हैं। इससे पिछले 2 पाठ हम कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सारे प्रश्नों के सही सटीक उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ कहा जाने लगा। प्रश्न 2, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। प्रश्न 3, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह प्राणहीन हो जाता है। प्रश्न 4, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत संजीवनी बनता है। प्रश्न 5, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका कहलाती हैं। प्रश्न 6, देश कब धन्य हो जाता है? जिस देश में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश तब धन्य हो जाता है। प्रश्न 7, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है। जीवन को जीने की चाह उत्पन्न होती है। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आंख से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व प्रभाव है। मूल्यांकन 3। प्रश्न 8, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? उस्ताद अलाउद्दीन खां की सरोद की खनक से उत्पन्न ध्वनि आज भी उस्ताद की याद दिलाती है। उन्हीं की स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई। प्रश्न 9, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? जब समाज में कला का स्थान नहीं होता तब समाज भी प्राणहीन हो जाता है। प्रश्न 10, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। लता मंगेशकर विश्व एवं भारत की पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। इनकी माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। ये 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं। इन्होंने 1947 से गायन की यात्रा प्रारंभ की। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती थीं। उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए। उनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए। 6 फरवरी 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से आपका पूरा पाठ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।